हेलो मित्रों, मैं बीरबल सर बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। मित्रों, मेरी ऑफिस में 2 दिन पहले कुछ ग्रामीण अंचल के बच्चे आए और वे मेरे से बोले, सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारा जीवन कहाँ जाएगा, हम क्या बनेंगे, हमें स्वयं पता नहीं है। मैंने कि तुमको स्वयं पता नहीं है? तो वो कहने लगे, सर हमें क्या करना चाहिए, किस रूट पे जाना चाहिए? तो मैंने उनसे बोला, किसी भी रूट पे चले जाओ। उसमें से एक बच्चे ने जवाब दिया, सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, जब हमें किसी भी रूट पे ही जाना होता तो हम आपके पास आते ही क्यों? हम आपकी मदद चाहते हैं लक्ष्य निर्धारण में। हम जानना चाहते हैं कि जिंदगी में हम किस ओर बढ़ें। तो मैंने उनसे कहा कि हमें अपने लक्ष्य की सबसे पहले दिशा निर्धारित करनी होगी और उसे पाने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा और उस लक्ष्य को बनाने की दिशा बनाए जिसमें हमारा मन ज़्यादा रमता हो, जो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हो उसमें हम ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, उसी दिशा में हम अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसमें हमारा परिवार, हमारे बंधु भाई, सभी का एक पारिवारिक संतुलन होता है जो हमारे आसपास रह रहे हैं। आर्थिक संतुलन होता है जो हमें जरूर चाहिए। जिस प्रकार से एक मैग्नीफाइंग शीशे को यदि हम धूप में कागज के ऊपर यूं ही हिलाते रहेंगे तो कागज में आग नहीं लग सकती। मित्रों, यदि हम उसको स्थिर कर दें तो कागज में आग लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूर्ण एकाग्र हो जाना पड़ेगा। अपना मस्तिष्क पूर्ण संतुलन करना पड़ेगा। इससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जिंदगी में क्या बनना है, अपने परिवार को बिठाकर उनको चर्चा करनी होगी। सामने आ रही आर्थिक परेशानियों के बारे में उनसे चर्चा करना होगा। और ये बात निश्चित है कि हम जब कोई कार्य करने चलते हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों का सामना करते ही करते हम आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां एक तरह की ठोकर होती है और ठोकर खाए बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सही दिशा में अपना लक्ष्य बना लें। इसमें परिवार अपने गुरुजनों का सहयोग प्राप्त कर लें और घर वालों को इस बारे में निश्चित बता दें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा एक निश्चित लक्ष्य है। और उसे बनाने के लिए एक निश्चित नियम बना लें। लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार से जब हम तीर को धनुष से छोड़ते हैं तो सीधा जाके लक्ष्य पर टकराता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे आसपास हमारा जो मन का भटकाव है उसे हम रोक कर सीधे लक्ष्य पर लगें। दृढ़ निश्चय कर लें, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, संसार को भूल जाएं, स्वयं को भूल जाएं, सिर्फ लक्ष्य का चिंतन रखें। उससे पाने के लिए हमेशा दोहराते रहें और उसे पाने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय करके उसमें लगे रहें। अनुशासन इसमें विशेष भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य बना लिया, अच्छे उच्च काम का लक्ष्य बना लिया और फिर हम जो है समय को बर्बाद करने लगे। इसमें समय का संतुलन भी अति आवश्यक है। समय सीमा भी निश्चित होना चाहिए उसमें कार्य करने के लिए।
तो मित्रों, जो समय सीमा को निर्धारण नहीं कर सकता, अनुशासन में जीवन को नहीं ढाल सकता, तो वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन का अधिकांश समय घूमने में और फिजूल की बातों में निकल जाता है। तो उसे हमें रोकना होगा। कहा जाता है कि जीतने वाले ठोकर भले ही खाएं मित्रों, मगर जीतते जरूर। संसार के अंदर हर पर्सन, हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो चाहता है कि पूरे संसार के अंदर हमें जाना जाए, हमारा लोग लोहा माने, वो हमें याद रखा जाए। तो इसके लिए हमें एक निश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी। हमें किस दिशा में वर्क करना है वो निर्धारित करना होगा। महापुरुषों के इतिहास पढ़ने होंगे, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी होंगी, जिन लोगों ने इसके लिए जबरदस्त संघर्ष किया। मित्रों, आपके अंदर भी वही शक्ति है जो पीछे हमारे यहाँ जो महापुरुषों ने संघर्ष किए, उतनी शक्ति उनके अंदर थी, वही शक्ति आपके अंदर भी ठोस ठोस कर भरी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि भरी हुई है, लकड़ी को जलाने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती है। दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर भी शक्ति छिपी हुई है। बिजली के तारों में से बिजली जा रही है मगर दिख नहीं रही, लेकिन है तो, प्रकाश तो फैला रही है। ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर भी असीम शक्ति है, और उस शक्ति को आपको जगाना हो। उस शक्ति को जब आप जगा लेंगे, जगाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप समय का प्रबंधन कर लेंगे। हमारी राह भले ही कठिन हो, पथरीली हो, परेशानदायक हो, लेकिन मित्रों, जब हम अपना उद्देश्य बना लें तो उसे पाने के लिए आगे बढ़ना ही है। दिन रात संघर्ष करने के बाद आपको लक्ष्य निश्चित मिलेगा, आपकी जीत निश्चित होगी। हमें लक्ष्य निर्धारण में आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, परेशानियों का दौर मित्रों आएगा। इसको समाधान करने के लिए अपने आगे जो लोग निकल रहे हैं, जिन लोगों ने रास्ते तय किए हैं, उनसे सलाह लें, मशवरा लें, अपने गुरुओं से सलाह मशवरा लें। आई हुई परेशानियों से घबराएं नहीं। माना कि अगम अगाधु सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, फिर भी हारना साहस को स्वीकार नहीं है। अपने लक्ष्य को दोहराते रहें। अब्राहम लिंकन ने ये अपने मन में ठान लिया था कि अमेरिका का मैं राष्ट्रपति निश्चित बनूंगा। मित्रों, उसके रास्ते में कितनी परेशानियां आई, इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद वो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सफल राष्ट्रपति बने। विवेकानंद जी विषम परिस्थितियों में शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए, तो वहाँ पर भारत के बारे में, ज्ञान दर्शन के बारे में घंटों ने प्रवचन दिया, भाषण दिया। केवल लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब हम मित्रों उसे पूर्ण उस पर छा जाएं, जिस प्रकार से तुम्हारा लट्टू पर छा जाता है। जिस प्रकार से जब तक पक्षी आकाश में लगातार पंख फड़फड़ाता ऊपर नहीं जाएगा मित्रों, तब तक ऊंची मंजिल का आनंद नहीं उठा सकता। जिसे घंटों से प्यास लगी हो और पसीना बहाकर आया हो, उसे पता चलेगा पानी की क्या कीमत है। ठीक इसी प्रकार से जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम के बाद
अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे तब तुम्हें असीम खुशी प्राप्त होगी, जीवन में आनंद प्राप्त होगा। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित कर ले अपन और लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो लक्ष्य कोई निश्चित सीमा नहीं है। लक्ष्य एक जीवन का सफर है। एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य के प्राप्त करने के बाद तीसरा लक्ष्य, यही जीवन का एक क्रम है। उदास न हो, धैर्यता पूर्वक धीरे धीरे सही, लेकिन अपने कार्य को धीरे धीरे अंतिम रूप देना चाहिए। परेशानियां आए तो घबराना नहीं चाहिए मित्रों। परेशानियां इस संसार के अंदर जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया, रास्ते पर आगे बढ़े, उनको सभी को आई। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम जाओ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम जाओ, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करो, तभी आपकी जीत निश्चित होगी। नमस्कार, धन्यवाद।